कितने साल, कितने महीने और आप ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर लॉस करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये 6 रीजन नहीं पता, ट्रेडिंग के 6 रूल्स के बारे में आपको नहीं पता, तो आप ट्रेडिंग के अंदर लॉस करोगे। तो जो लास्ट वाला 5 और 6 नंबर का जो रूल होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको लाजमी वॉच करना है और देखना है। व्हाट हैज टू हैपन बिफोर आई गेट इनटू ट्रेड, यानी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग जाते हैं अपने ऑफिस में, दफ्तर, मोबाइल, जो भी आपका सेटअप है, आप जहां पर जाकर ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं। और आप लोग क्या करते हैं भाई, आप शुरू हो जाते हैं ग्राफ को लाइव देखने के बाद आपने शुरू कर दिया, आप डायरेक्शन पे लगाई, डाउन डायरेक्शन पे लगाई, लेकिन हुआ कि आपका लॉस हो गया। आपने ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेडिंग के अपने ऑफिस, मोबाइल, लैपटॉप को ऑन करने से पहले आपके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर आपकी स्ट्रेटजीज, आपके पैटर्न, आपका सेटअप, आपकी जो ट्रिक्स हैं जहां पर आपने ट्रेड लगानी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी आप ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये चीज बनेगी तो फिर ही मैं यहाँ पर जो है वो ट्रेड लगाऊंगा। व्हाट हैज टू हैपन दैट कैंसिल द ट्रेड, यानी कि वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जहां पर आप अपनी ट्रेड को कैंसिल कर दोगे। यानी आप एक सेटअप के अंदर तो भाई आपकी स्ट्रेटजी बन रही है, आपका पैटर्न बन रहा है, आपकी जो है आपका जो माइंडसेट है वो आपको बोल रहा है कि भाई अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है। लेकिन उसी का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भाई अगर उनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं, आपका जो पैटर्न है, जो स्ट्रेटजीज के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आती हैं आपके ट्रेड के अंदर, तो आपने वहां पर ट्रेड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, अब आपका जहन बना होगा कि भाई ये जो ग्राफ है, ये पैटर्न है, यहाँ पर मुझे हर बार प्रॉफिट हो जाता है और मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, दोबारा मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपने अपने जहन के अंदर रख के वहां पर ट्रेड को लगाना है या ट्रेड को कैंसिल करना है या अपनी अपॉर्चुनिटी को जाया कर देना है। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि भाई यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लगाता हूं तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। अब उस ट्रेड के अंदर वॉल्यूम काफी ज्यादा आ जाता है, या वहां पर गैप ऑफ कैंडल ओपन हो जाती है, या वहां पर कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम ही नहीं होता, या फिर मुझे पता होता है कि भाई अब यहाँ पर न्यूज आनी है, इस कैंडल के ऊपर न्यूज आ सकती है, तो मैं इस तरह की ट्रेड को जो करूंगा वो कैंसिल कर दूंगा। वहां पर मैं अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने पैटर्न कुछ भी वहां पर नहीं देखूंगा, वहां पर उस ट्रेड को मैं क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। आपने भी ऐसी, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी के खिलाफ कोई चीज आती है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने क्या चीज देख के, नेगेटिव कौन सा पॉइंट आपने नेगेटिव देखना है और देखने के बाद अपनी ट्रेड को कैंसिल करना है। वेयर आई हैव गेट टू आउट, यानी कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने अपनी ट्रेडिंग को किस वक्त क्लोज करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, आते हैं मार्केट के अंदर, बैठते हैं, ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने एक क्या रखा होता है कि तो उन्होंने रख लिया भाई टारगेट, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट उन्होंने कर लिया। अब उन्होंने सोचा क्या कि भाई वो 5% या $5 लेट कर लेते हैं, भाई वो $5 का रिस्क रख रहे हैं और उन्होंने सोचा ये कि भाई वो $5 का जो रिस्क है उसको बर्दाश्त करेंगे, यहां तक जो है वो लॉस को एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब कि वो $5 से ज्यादा जो है वो लॉस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जब आता है मार्केट के अंदर आने के बाद आपने एक तो रिबोट की तरह जो है ना वो बैठ के वहां पे ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि लॉस हो प्रॉफिट हो, अपने इमोशंस के ऊपर, आपने अपने नॉलेज के ऊपर कंट्रोल रखना है। लेकिन जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, जो वहां पर इन्वेस्टर्स बैठ के काम कर रहे होते हैं, भाई वो रिबोट की तरह काम नहीं करते, रिबोट की तरह आपने चलना, लेकिन जो उनके इमोशंस हैं ट्रेडिंग के वो आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। अब इसका मिसाल देता हूं आपको, जैसे कि आपको पता है कि भाई अब आपका लॉस का टारगेट है $5, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई मार्केट आपको प्रॉफिट देने के इरादे से नहीं है, ठीक है, मार्केट आपको आज के दिन जो है वो प्रॉफिट नहीं देगी और आपको वहां पर लॉस हो रहा है। मीन कि आपने लाजिम नहीं है कि भाई $5 का लॉस करके ही मार्केट से निकलना है। अगर आपको लग भी रहा है कि यार आज आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपकी स्ट्रेटेजी पैटर्न वहां पर काम नहीं कर रहे, फिर भी आपने क्या करना है भाई, आपने जरूरी क्या नहीं करना है, आपने जरूरी ये नहीं करना है कि $5 का लॉस करके ही मार्केट से जाना है। आप उससे पहले भी ट्रेडिंग को क्या करो, क्विट कर दो, वहां से आउट हो जाओ। रूल नंबर 4 के अंदर आता है जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो भाई ट्रेडिंग के अंदर आपने अपने फंड को रिस्क मैनेजमेंट के साथ वहां पर ट्रेड्स लगानी है। मतलब बात करने का सिंपल सा ये है कि भाई जब आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठो, जितना भी आपका फंड हो आपने उसका 1% यूज करना है, उसका 1% के हिसाब से आपने लॉस या प्रॉफिट का रेशियो लेके चलनी है। मतलब अगर आपको पता है कि भाई अगर आपको आज के दिन लॉस होता है तो वो कितना होगा, वो होगा $1 का, ठीक है। मीन $1 से हमारा 1%, वो आपका $1000 हो सकता है, वो $100 हो सकता है, वो $10 हो सकते हैं, वो $5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वहां पर प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट आपका क्या होगा, 1:2, यानी कि $10 का आपका वहां पर प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं ट्रेडिंग करने के लिए बैठता हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैं क्या सोचूंगा भाई मैं $5 का लॉस बर्दाश्त करूंगा और मैं $10 का यहाँ से प्रॉफिट लेकर बाहर जाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग करते हैं 1:1 के साथ वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। तो कोई अगर आप 1:1 के साथ चलते हो तो सम टाइम क्या होता है, मार्केट एरर्स ज्यादा दे देती है और आपको समझ नहीं आती भाई आपका जो फंड है वो डिक्रीज नहीं हो रहा होगा, वो डिक्रीज हो रहा होगा टाइम के साथ साथ। तो आपने 1:2 के साथ काम करना है। इसका मतलब है कि लॉस आपने $5 ही बर्दाश्त करना, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपने
कोशिश करनी है कि बस $10 आप लाजमी लेकर जाएं, वो भी उस सूरत के अंदर जिस सूरत में मार्केट आपको प्रॉफिट देने की हालत में बैठी होगी। साइन ऑफ मार्केट टू ब्रेक आउट द ट्रेड, यानी कि आप हर रोज गलती से सीखो, अपने ट्रेड की गलती से सीखो, मार्केट से सीखो। अब सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर डेमो, ठीक है, जिसको हम कॉपी ट्रेडिंग कहते हैं, जो हमें सीखने के लिए ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट भाई वो है। आप डेमो के ऊपर सीखो, जो आप गलतियां कर रहे हो उन गलतियों से ज्यादा सीखो, और हमेशा हमेशा याद रखना कि मार्केट आपको हमेशा हर रोज जो है वो प्रॉफिट देने के लिए नहीं आती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। हमेशा जो बिगिनर्स हैं, जो है प्रो लेवल ट्रेडर्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई आज मैं ट्रेडिंग करने के लिए बैठा हूं, मैं यहां से प्रॉफिट लेकर ही निकलूंगा। हालांकि उनको पता है कि भाई हमारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर काम नहीं कर रही, आज मार्केट हमें प्रॉफिट नहीं दे रही, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा हो ही नहीं रहा, बिल्कुल उसके उल्ट हो रहा है। लेकिन वो फिर भी ग्राफ को ऑन करके बैठे होते हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं भाई, ट्रेड लगा रहे हैं और हो क्या रहा है, उनको लॉस हो रहा है। तो आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं देती भाई। आपने देखना है कौन सा दिन आपका है, किस दिन आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा और किस दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जिस दिन आपको लग रहा है कि भाई आपको आज के दिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उस दिन भी क्या करें भाई, कैंसिल कर दें, उस दिन भी आप ट्रेड को ना करें। ठीक है, बात समझ आ गई आपको या नहीं समझ आई? अगर समझ आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर। अब रूल नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था, जरा सोचो। रूल नंबर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई आपने अपने लॉस का जो है टारगेट, जो आपका लॉस का जो टारगेट है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका लॉस का टारगेट $5 है, रूल नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको जो कंटिन्यू आपके ट्रेड्स हैं वो लॉस में ही जा रही हैं, आप एनालाइज भी करते हो मार्केट को, लेकिन वैसे मार्केट चल भी नहीं रही, ठीक है, तो आपने ये, अब जरूरी नहीं है कि आपने वहां पर $5 का लॉस करके ही बाहर निकलना है भैया। पहले से क्विट कर दो, समझ लो कि वो दिन आपका है ही नहीं। वो दिन कहां पे जो है फॉलो कर रहा है, वो आपका फॉलो कर रहा है रूल नंबर 5 के ऊपर। वो दिन आपका है ही नहीं, उस दिन आप जो है ट्रेडिंग मत करो, उस दिन के अंदर आपको वहां पर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने आपको सब कुछ समझाया रूल नंबर 3 के अंदर। अब इसी का सेम जो उल्टा आता है रूल नंबर 6 के अंदर। भाई अगर आप लोग प्रॉफिट करते हो, आपने कुछ प्रॉफिट कर लिया, मतलब कि आपका टारगेट है $10 को प्रॉफिट करने का, और आपने प्रॉफिट कर लिया $5, $6, $7 आपने प्रॉफिट कर लिया। फिर आप जाते हो 8-9 के ऊपर ट्रेड्स के ऊपर जाते हो प्रॉफिट करने के लिए, फिर आप आ जाते हो पीछे आ गए हो, फिर आप आ गए हो 3-4% आपने प्रॉफिट जो है जनरेट कर लिया। फिर आप कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, फिर आप प्रॉफिट को जनरेट करके ऊपर लेके जाते हो, $7 $8 आप प्रॉफिट करते हो, फिर आप पीछे आ जाते हो 7% 6%, फिर आप लॉस कर जाते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर आपको लॉस प्रॉफिट चल रहा है, तो आप क्या करें भाई, वहां पर जो है ट्रेड को कैंसिल कर दें, क्विट कर दें, वहां पर मजीद आगे ट्रेड्स ना करें। आपने जो है आपका जो रूल्स है प्रॉफिट रेशियो का, उसको वहां पर स्किप कर दें, ठीक है। जो प्रॉफिट आ गया वो बोझ है, वो भी दिन जो है वो आपका ट्रेड करने के लिए नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6 रूल समझाए हैं, और ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इनको फॉलो कितने टाइम तक करना है अपनी जो है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, वो आपने करना है भाई 3 मंथ जो मैं आपको समझा रहा हूं, आपने इनको फॉलो करना है, और इंशाल्लाह 3 मंथ के बाद आपको खुद एनालाइज हो जाएगा। आप समझेंगे भाई जी हाँ, जो कुछ रिजवान भाई ने हमें समझाया था, जो कुछ हमें सिखाया था, वो हमें प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहा है। आपके लॉस की जो वहां पे होगी, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो लॉस जो आपका रेशो होगा वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट रेशो आपको ज्यादा हो जाएगी। तो भाई आप लोग आते क्या करने हो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए आते हो। जब आपकी प्रॉफिट रेशो ज्यादा हो जाएगी, आप लोग ऑटोमेटिक प्रॉफिट की तरफ मूव कर जाओगे, और इससे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेन जो है, वो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो इंप्रूव होगी। जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, तो भाई आप मजीद अच्छा और मजीद ज्यादा जो है प्रॉफिट करने मार्केट में लग जाओगे। अगर आपने अभी तक कोटेक्स का अकाउंट नहीं बनाया, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग आपको लाइव सिखाई जाए जूम मीटिंग्स के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है राब्ता कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको देखने के बाद आप कहें रिजवान भाई मजा आ गया। और ये जो मैंने आपको 6 रूल्स समझा दिए, इन रूल्स में से आप कौन सा रूल्स पहले फॉलो करते थे और कौन सा रूल्स आप पहले फॉलो नहीं करते थे, वो आप मुझे जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं,